अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक रात पहले का है। मैंने यहाँ पे पालक एक्चुअली बॉयल करके रखनी थी। मैंने कहा कल पालक गोश्त बनाऊँगी, तो इसमें मैंने डाला है पालक और 2-3 सब्ज़ मिर्चें, और ये मूली का टुकड़ा था मेरे पास, काफ़ी लाइक कह लें कि 4 से 5 इंच का होगा। तो इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा रफली कट कर लिया था। तो इसको अब मैं कुकर में रख के तकरीबन 15-1 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम कर लूँगी। तो अभी इसका मैंने ढक्कन जब खोला तो इसमें अभी पानी था, इसको अब खुश्क करेंगे। कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया और मैं इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती। इसमें सिर्फ अदरक, लहसुन और प्याज है, टमाटर और दही वगैरह मैं नहीं इसमें यूज़ करती। और थोड़ा सा पानी डाला ताकि गोश्त गल जाए इसके अंदर। इसमें मैंने हल्दी ऐड की, ये अंदाज़न 1/2 टीस्पून होगी। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है, और 1 टीस्पून जो है वो नमक। अभी मैं ये सिर्फ 3 मसाले ही डालूंगी और इसको कुकर को बंद करूंगी। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर बाकी जो ऐड करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। कई लोग ज़्यादा तेज़ मसाले खाते हैं, हमारे घर में मसाले बहुत लाइट खाए जाते हैं, तो इसलिए मेरे जो घर में मसाले यूजली आप देखेंगे कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इस तरफ ये जो मैंने मूली और पालक बॉयल की थी, इसका भी पानी काफ़ी खुश्क हो चुका था। इस स्टेज पे अगर आप पानी प्रॉपर खुश्क कर लेना तो बाद में जब आप पालक गोश्त के अंदर, जिसके अंदर भी आप डाल के उसको पकाते हैं, तो उस वक्त वो छींटे नहीं इतनी आती, वरना तो बहुत ज़्यादा मैस पड़ता है इस पालक का। इसी के अंदर ही मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। पालक को आप जब ड्राई कर रहे होते हैं ना, जब उसका पानी ड्राई कर रहे होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल या कुछ 1 टेबल स्पून भी डाल लेंगे ना, तो उसका पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और इस तरफ गोश्त भी ऑलमोस्ट गल चुका था, तो अब इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको अब अच्छी तरह भूनेंगे। और इसमें मैंने अब डाला है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, जो मैं दिखाना भूल गई। और ये ब्लेंड की हुई जो पालक थी ये इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि गोश्त ने अच्छी तरह ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया था, तब मैंने जाके इसमें पालक ऐड की है। और अब इसमें मैं 1/3 कप जो है वो क्रीम का डालूंगी, और इसके बाद इसको बस मिक्स करेंगे। जैसे ही क्रीम इसके अंदर प्रॉपर मिक्स हो जाएगी और घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। और ये मैंने गरम मसाला जो मेरा होममेड है वो मैंने डाला है। पालक बिल्कुल रेडी हो गई थी, और इसके बाद मुझे जाना था टारगेट, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ पिक करना था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, तो कर्ब साइड पिकअप से मुझे वो चीज़ पिक करनी। जिस भी नंबर पे आप गाड़ी पार्क करते हो आप उनको बताते हो, तो वो आके आपको आपकी जो भी आपने ऑर्डर किया था वो आपको डिलीवर कर देते हैं। कर्ब साइड पिकअप जो है ना, इन्होंने कोविड के टाइम से शुरू किया था। इसके बाद हमें जाना था, हमारी नीस की आज बर्थडे है। उसने मुझे कुछ अपनी लिस्ट दी हुई है, जिसमें से एक आध चीज़ थी जो मैंने कहा चलो टारगेट पे थी, तो मैंने कहा मैं पहले वो पिक कर लूँ। तो इसके बाद हम आ गए थे, ये जी इधर हाइपर किड्स है, बच्चों का पार्टी रखी इस तरह थी कि सिर्फ बच्चों के लिए थी, लेकिन ज़ाहिर है पेरेंट्स जो जिनके बच्चे छोटे हैं फिर उनके पेरेंट्स को भी आना पड़ा। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वहीं पे खेलते हैं, अपनी एनर्जी सारी वहीं पे लगाते हैं, और बड़ा अच्छा सारा उन्होंने बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो बच्चे तो यहाँ के बिल्कुल जो है ना गायब हो जाते हैं। तो ये किसी और की भी पहले पार्टी चाह रही थी, मैंने कहा चले इन्हीं का दिखाती हूँ कि इस तरह ये डांस फ्लोर इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये अनाउंस करते हैं, जिस बच्चे की भी बर्थडे होती है उसका नाम अनाउंस करते हैं, फिर उसकी जो फैमिली आई होती है वो सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है अगर आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो तो। यहाँ तो बच्चे आपके हाथ ही नहीं आते, सीरियसली बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ये पार्टी रूम है जो अंदर, जहाँ पे बच्चों के लिए वो डिनर या जो भी आपने मील ऑर्डर किया हो, ये जो सर्व करते हैं वो एक्चुअली हलाल नहीं होता, तो इसलिए फिर हमने जो है ना खुद ऑर्डर किया हुआ था हलाल मील। तो इसमें पिज़्ज़ा था और बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह थे। तो ये इस तरह सारा सर्व करते हैं। अभी बच्चे सारे बाहर ही खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं इस तरह ना खाली रूम की पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि बच्चे जब आ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
पार्टी रूम के साथ ये आपको एक सर्वर या दो, आई थिंक इनके एक या दो होती हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चों को प्रॉपर टेबल पे जब वो बैठते हैं उनको प्रॉपर उनका मील सर्व करे, उनकी प्लेट्स बना के उनके आगे रखे, और बाद में क्लीन अप भी इन लोगों ने खुद ही करना होता है। इनको सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं जो भी आपको अपने पार्टी रूम में चाहिए, तो सेटअप भी ये सारा खुद करके देते हैं। बच्चों की पार्टीज़ के लिए ये आइडियाज़ बेस्ट है, क्योंकि घर में आप जितना भी कर लो फिर बाद में आपको क्लीन अप भी करना है, सब यहाँ पे तो करना भी सब कुछ खुद ही होता है, तो ये पार्टीज़ बहुत बेस्ट रहती हैं। पार्टी के बाद जब हम घर वापस आए तो बहुत सारे जो हमारे ना ब्लैक फ्राइडे की जो भी शॉपिंग थी वो सारी आई हुई थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं इनको ओपन करूँ। मैंने कहा चलो करो और मैं भी देखूँ क्या क्या ऑर्डर किया। ये एक्चुअली चारकोल्स हैं, ये मैं बखूर जलाने के लिए मंगवाती हूँ और ये काफ़ी चल जाते हैं, बहुत टाइम चल जाते हैं। काफ़ी बड़ा पैक होता है, इसमें 100 है। और ये मेरे हस्बैंड ने जी कोई 2 या 3 तरह के तो अभी ऑर्डर कर दिए थे, ट्राईपॉड थे, क्योंकि मुझे कहते कि तुम ट्राई कर लो तुम्हें कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगता है, बाकी फिर मैं रिटर्न कर दूंगा। और ऑलरेडी मेरे पास आई थिंक 5 से 6 पड़े भी हुए थे। मैंने कहा इनमें सबको चूज़ करूंगी और फिर बाकी सारे रिटर्न करूंगी कि तो ये बहुत ज़्यादा घर पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। और इन्होंने ब्लैक फ्राइडे की कुछ शॉपिंग की थी, डिफरेंट स्टोर से की थी, लेकिन ये जो आया आई थिंक ये कोल्स का था। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ शर्ट्स ऑर्डर की थी और आई थिंक मेरी बेटी ने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की, वो भी अभी वो खैर ये इसमें मेरे हस्बैंड की थी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने ना कहीं देखा नहीं और इन्होंने ये एक्सेल कर दिया साइज़, और इनको लार्ज चाहिए था। तो खैर फिर बाद में हम गए भी थे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। फिर सारा एक्सचेंज किया हमने। और ये मेरी बेटी का आई थिंक, क्योंकि इन लोगों ने ना ब्लैक फ्राइडे पे मुझे तो पता भी नहीं चला और इन लोगों ने आराम से बैठे अपने अपने फ़ोनों से चीज़ ऐड करते गए, और जब आई हैं तो मुझे पता चला कि अच्छा ये मतलब कि इनकी शॉपिंग हो भी गई है। और अभी ये इनके बॉक्सेस पड़े भी हैं जो कि इन्होंने खोलने हैं। एक्चुअली मेरे से छुपा के करते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये लोग ऐड करेंगे ना दोनों तो मैं इनको मना करूंगी। और हुआ क्या कि छुपाने के चक्कर में लोग इनको साइज़ ही नहीं इन्होंने सही ऑर्डर किए। तो ये जो शर्ट थी ये भी बड़ी आ गई, तो अब ये भी हम वापस करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे। और जब ये आ रहे थे मैं इतनी सरप्राइज हो रही थी कि इन्होंने कितनी जल्दी जल्दी से हर चीज़ ऐड की है कि मुझे तो ऑनलाइन भी देखने में कितनी देर लगती है कि क्या लूँ क्या ना लूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है। हालांकि मैंने सुना कि औरतें ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं। मैं भी ये नहीं मैं कह रही कि मैं नहीं हूँ, मैं भी चीज़ें लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में तो ये लोग मेरे जो है ना उस्ताद हैं। ये कॉफ़ी कप है जो मेरी बेटी ने उसके बाबा के लिए ऑर्डर किया है ताकि वो ऑफिस जब जाते हैं तो अपनी कॉफ़ी लेके जाते हैं, तो उनके लिए और कॉफ़ी कप भी चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है। और ये लिक्विड आई हुई है जो हम यूज़ करते हैं। ये जी कॉफ़ी कप है जी। अब ये इस पे जी कोई बिल्ली शिल्ली बनी हुई है, बस ये देख के इन्होंने सिर्फ ये कप ऑर्डर किया होगा और इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब भाई जी फाइनली मेरी शॉपिंग, ये इन्होंने किया जी मेरे लिए ऑर्डर कोट। मुझे चाहिए था लॉन्ग कोट। मैं इनको जब से मतलब विंटर स्टार्ट ही हुआ है, फॉल से ही कह रही हूँ कि मुझे अच्छा सा कोई लॉन्ग कोट चाहिए। इन्होंने जी मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये कोट ऑर्डर किया है और ये भी बड़े साइज़ का मंगवा लिया है। कई दफ़ा कहते हैं ना सरप्राइज़ भी जो है ना वो बस सरप्राइज़ ही रह जाते हैं। तो खैर अब वो भी कोट मैंने वापस किया है, उसको भी मैं चेंज करके लाई हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये अब मेरी बेटी की चीज़ें हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।